फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, पेशेंट्स के साथ में यहाँ पे जितने फिजियोथेरेपिस्ट है, सीनियर्स है, डॉक्टर्स है, डायरेक्टर मैम है, आपको वो फील ही नहीं होने देंगे कि आप कहीं बाहर से आए हो। दे ट्रीट यू लाइक योर ओन फैमिली। सेकेंडली यहाँ पे क्लेनलीनेस तो इतनी ज़्यादा है, मुझे फील भी नहीं होता कि बोलते हैं हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ 5-स्टार होटल। कभी कभी हम डिप्रेस भी होते हैं कुछ पेशेंट की परिस्थितियां देख के, कितनी गरीबी के बाद वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और उनके लिए भी हम स्पॉन्सर ढूंढते हैं। पर जब उनमें फ़र्क देखते हैं तो वो हर दिन हमें नया उत्साह देता है आगे काम करने के लिए। इस वक्त हम जटोली के पास में हैं, और जटोली यानी शिव मंदिर, और शिव मंदिर के पास में ही यहाँ पर एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए यहाँ पर सेंटर चलता है, और रिहैबिलिटेशन सेंटर इसको कहेंगे। और यहाँ ये पूरे इंडिया के लोगों के लिए वरदान साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो बाहर से रोगी यहाँ पर आए थे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, और वो अब चलना भी शुरू हो गए हैं। खुशी जब होती है कि जब बच्चा व्हीलचेयर पे आया है, तो हमारे को लगता है, हम जब पहले दिन उनका असेसमेंट लेते हैं, उनका सारा डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें लगता है कि ये बच्चा चल सकता है। तो वो बच्चा जब व्हीलचेयर से आता है तो उसको वॉक करता हुआ देखते हैं, जब वो चलना शुरू करता है, तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। इस वक्त हम जटोली के पास में हैं, और जटोली यानी शिव मंदिर, और शिव मंदिर के पास में ही यहाँ पर एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए यहाँ पर सेंटर चलता है, और रिहैबिलिटेशन सेंटर इसको कहेंगे। और यहाँ ये पूरे इंडिया के लोगों के लिए वरदान साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, दूर दूर से इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और जो कहें कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित लोग हैं, जिनको चलने में भी दिक्कत आती है और हिलने डुलने में भी दिक्कत आती है, उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट दी जाती है, और स्पेशल तरह की जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर दी जा रही है। और अब आप देख सकते हैं कि जो बाहर से रोगी यहाँ पर आए थे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, और वो अब चलना भी शुरू हो गए हैं। काफ़ी समय पहले ये जो लोग हैं हिल भी नहीं पाते थे। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, एक और युवक है, ये जम्मू कश्मीर से आए हैं, और अभी ये कह रहे हैं कि ये 2-3 दिन पहले चल भी नहीं पाते थे, लेकिन अब वो पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इन्हें कल खड़ा भी किया गया है। तो ये काफ़ी वरदान ही कहें, जो हिल जुल नहीं पाते हैं व्यक्ति, और जो इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से प्रभावित होते हैं, वो अब चलने भी लगे हैं, हिलने भी लगे हैं, और अपने आप कुछ जो कार्य हैं वो कर भी पाते हैं। और इस जो सेंटर को है हेड जो कर रही हैं मैम बाल्दी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत। नमस्ते भैया। ये सबकी दीदी हैं, और इनको सभी बड़ी दीदी बोलकर यहाँ पर बोलते हैं। मैम, क्या लक्ष्य लेकर आपने ये रन कर रहे हैं, और कैसा लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है? भैया हम 93 से जुड़े हुए हैं संस्था के साथ, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए ही काम कर रहे थे। अब हमारा सीख के हमें भी नहीं पता था, डॉक्टर्स को भी नहीं पता था है क्या। सीख के डॉक्टर की गाइडेंस में अब हमें पता चला कि इसको अगर हम रिहेबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी ये कराएं, योग प्राणायाम, डाइट, और इनको खुश रखें, तो काफ़ी फ़र्क आएगा। और ये सेंटर हमारा 2018 में अच्छी तरीके से हमने शुरू कर दिया। और मैं यहाँ बताऊंगी भैया कि यहाँ पर हमारे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। अभी जिनका लिया, कोई कश्मीर से हैं, कोई झारखंड से हैं, बिहार से हैं, गोवा से हैं, इतनी दूर दूर से हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं। और पिछले 3 साल में जो रिजल्ट आया वो रिमार्केबल है। कई बच्चे जो नहीं चल पा रहे थे वो यहाँ के चलने लग गए हैं, पर 4-5 दिन मतलब 4-4, 5-5 बार आए हैं। कुछ पेशेंट तो हमारे पास 10-12 बार भी आ गए, और काफ़ी उनमें हम अच्छा फर्क ला रहे हैं। वही हमारा सेटिस्फेक्शन है। और सबसे ज़्यादा थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी ये तो डाल ही रही, पर उतना ही फर्क योग प्राणायाम और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, इनको जो पिकनिक में ले जाते हैं, और जो बच्चे शाम के लिए गाने के लिए तैयार रहते हैं, वो बहुत ही बड़ा काम यहाँ पे हो रहा है। और हमें होप है कि काफ़ी रिसर्चर और बाहर की कंपनियाँ भी हमारे से कॉन्टेक्ट कर रही कि किस तरह आगे काम करा जाए। और एक चीज़ और बताऊँगी कि यूएस से जेनेटिक्स में और न्यूरोलॉजिस्ट आए थे हमारे पास। वो कहते हैं कि मैंने भी दुनिया में एक छत के नीचे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए इतना काम होते हुए नहीं देखा, पर आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पाए, जितने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट हम यहाँ ला पाए, यही अभी हमारा लक्ष्य। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब यहाँ पर पेशेंट आते हैं और वो पहले चल भी नहीं पाते,
फिर अब वो चलने लगते हैं, अपने पैरों पे खड़े भी होने लगते हैं, तब आपको कितनी खुशी होती है? मैं बता रही हूँ कि भैया ये खुशियाँ ही हमें हर दिन प्रेरणा देती है कि हमें काम करना। कभी कभी हम डिप्रेस भी होते हैं कुछ पेशेंट की परिस्थितियाँ देख के, कितनी गरीबी के बाद वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और उनके लिए भी हम स्पॉन्सर ढूंढते हैं, पर जब उनमें फ़र्क देखते हैं तो वो हर दिन हमें नया उत्साह देता है आगे काम करने के लिए। तो मैं एक चीज़ और ख़ास देख रहा हूँ यहाँ पर जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनको भी आप ट्रेन कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग का लक्ष्य क्या है कि क्या करेंगे वो? फिजियोथेरेपिस्ट को ट्रेनिंग देने का तो ये है कि जो बच्चे एक बार यहाँ आते हैं इंटर्न्स, वो यहाँ से इतने खुश होके जाएंगे, जी जी, जाते हैं और वो वापस वहाँ जाके जितने पेशेंट उनके निगाह में आते हैं उनको तो लाते हैं, पर लाइफ में आगे भी उनको लगता है जब भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी का हम पेशेंट आएगा तो इनकी थेरेपी थोड़ी डिफरेंट होती है आम से, दूसरी बीमारियों से, तो सीख के जाते तो उसी तरह देते हैं। दूसरा उनका जो फायदा हमें लगता है कि यहाँ इस माहौल में जब वो इस तरह के बच्चे देखते हैं तो उनकी सोच में बहुत परिवर्तन आता है। मैम, किस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर आ रहे हैं, और किस तरह की जो ट्रीटमेंट है आप देते हैं, और कितने दिनों की आप जो ट्रीटमेंट है दी जाती है? और अगर किसी ने मान लीजिए जम्मू से आना है, किसी ने दिल्ली से आना है, किसी ने नोएडा से आना है, या इंडिया के किसी पार्ट से आना है, तो वो कैसे यहाँ से आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है? और क्या यानी कि एक हफ्ते की ट्रेनिंग आप यहाँ पर देते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल भैया, जैसे स्पेशली तो हमारा मस्कुलर डिस्ट्रोफी पे ही फोकस है, पर कभी कभी कोई ऑर्थो का पेशेंट या सीपी बच्चे भी आते हैं तो हम उनको भी ले लेते हैं। जो आपने पूछा कि यहाँ कैसे कांटेक्ट करते हैं, तो हमारी यूट्यूब इनसे या माउथ पब्लिसिटी से उनको पता चलता है एक बार, और यहाँ हमारे पास किसी का नंबर आ जाता है तो हमने एक डेडिकेटेड पर्सन इसके लिए रखा हुआ है। नंबर आते ही उसके पास चला जाता है, वो फ़ोन करेगा, उनको सारा यहाँ का सिस्टम समझाएगा और मोटिवेट करेगा। सबसे पहले हम उनकी वीडियो रिपोर्ट सब मंगा लेते हैं, वो देखने के बाद हम उस पेशेंट को, जो हमारा जो कपिल है लड़का जिसको रखा हुआ है, वो इस सबको वो अच्छे से सारा गाइड करेगा। सबसे अच्छी बात बताती हूँ कि जिस दिन पहला फ़ोन से लेके वो जब तक यहाँ नहीं पहुँचता है तब तक कपिल उनके पूरे टच में रहता है, और जैसे ही यहाँ पहुँचता है तो यहाँ के स्टाफ को बताया जाता है कि अभी पहुँचने वाला है, तो कोई ना कोई उनको रिसीव करता है ताकि वो आते ही पेशेंट एकदम कंफर्ट जोन में आ जाए। यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से कोई भी प्रभावित है, पूरे इंडिया से जो भी हमें देख रहा है, वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो आप पहले फ़ोन पे कांटेक्ट करें, या अपना वीडियो है वो शेयर करें कि किस तरह की जो प्रॉब्लम है उनके बच्चे को या अपने परिजन को हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बहुत अच्छे से अपनी वीडियो डाली हुई है उसके सिम्टम्स की, इनकी। अब बस माउथ पब्लिसिटी ही हमारी ज़्यादा काम आ रही है, और सोशल मीडिया में यूट्यूब और इंस्टा पे लोग देखते हैं, वहाँ फ़ोन नंबर है तो उससे हमें फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करते बस उनका काम यही है कि आपसे फ़ोन पे कांटेक्ट करें, बाकी काम आपने करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने हफ्ते भर आप यहाँ पर रखते हैं? मिनिमम एक हफ्ता तो, पर कई बार जैसे लोग आते हैं वो यहाँ आने के बाद 15 दिन, महीना इस तरह से रह जाते। कुछ पेशेंट हमारे पास 3-3 महीने भी रहे हैं, उनमें हम ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल पाते हैं। जो एक हफ्ते के लिए आते हैं उनको हम सिखा पाते हैं कि भी इस तरह की थेरेपी करनी, इस तरह से जीवन जीना। अब हम कहें कि एक हफ्ते में हम बहुत फर्क ले आए, वो तो नहीं है, लेकिन उनको एक राह मिल जाती कि किस तरह की हमें थेरेपी करनी। राह से यानी कि याद आया कि देखिए बच्चा है और राह पर अब चलना सीख रहा है, और यहाँ पर जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसे चलाना सीख रहे हैं। कभी पीछे की तरफ चला रहे हैं तो कभी आगे की तरफ चला रहे हैं। इसी तरह से जो आपके बच्चे को है या आपके परिजन को है यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा, और उन्हें यानी कि जिस तरह से जो दिक्कत आ रही है उस दिक्कत से यहाँ पर निजात यहाँ पर दिलाई जाएगी। और जैसे कि यहाँ पर मैम ने बताया कि अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है या आपसे इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से कोई भी प्रभावित है, तो बस उसका वीडियो बनाकर आप यहाँ पर भेजें या सिर्फ कांटेक्ट करें, और उसके बाद में सभी जो कांटेक्ट है वो यहाँ से किए जाएंगे, आपका मार्गदर्शन पूरा किया जाएगा। मैम, एक दिक्कत और आती है, अगर कोई भी पेशेंट आता है तो पेशेंट के साथ में उसके परिवार के लोग भी आते हैं, तो उनके रहने का कैसे किया जाता है? परिवार के जो लोग आते हैं उनके साथ एक अटेंडेंट का अपने पास रहने का है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा आया, उसके मम्मी मतलब संभाल नहीं पा रही, फादर भी जरूरी है, हम उनका पूरा रहने का पूरा सिस्टम है अपने पास। और जो चार्ज है वो एकदम नॉमिनल चार्ज है। मैं बताऊंगी कि एक पेशेंट का, एक अटेंडेंट का सारी थेरेपी, खाना पीना रहना सब मिलाकर एक वीक का हमारा 5100 रुपया है। 5100 रुपये, जिसमें हमारा कुछ भी नहीं निकल पा रहा। आप खुद समझ सकते इतनी चीजें दी जा रही है। और डाइट में भी पेशेंट को अंजीर, मुनक्का, अपना स्प्राउट्स, प्रोटीन मिल्क, सारा खाना उनका उस सूप, ये सारी चीजें उसी तरह से होती है जो देनी चाहिए उनको। काढ़ा भी हम उनको दे रहे हैं बच्चों को।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी ज़्यादा चार्जेस नहीं है, सिर्फ 5100, महज 5100 रुपये आपसे लिए जाएंगे। और वो भी यही है कि जैसे डॉक्टर की फीस है, दवाइयाँ देनी है, खाना पीना है, यहाँ पर रहना है, वो सारा उसमें इंक्लूडेड है। क्यों मैम? ये बिल्कुल बिल्कुल। और ये 7 दिन का है, टोटल 7 दिन का 5100 रुपया है हमारा। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर घूमने भी जाते हैं, तो एक दिन का जो खर्चा है, एक होटल का खर्चा कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि ये आपका जो पेशेंट है यहाँ पर आएगा, बल्कि उसको ठीक भी किया जाएगा, उसे ट्रीटमेंट भी दी जाएगी, उसका मार्गदर्शन भी किया जाएगा और आपको भी बताया जाएगा कि आपने भविष्य में उसके साथ में कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसको संभालना है। वो पूरे के पूरे यहाँ पर टिप्स दिए जा रहे हैं। और जैसे ही कोई नई अपडेट होगी वो भी हम पहुँचाएंगे। जो यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर क्या सीखा। इस वक्त राजस्थान से मिस्टर अनिल हमारे साथ में फिजियोथेरेपिस्ट हैं और राजस्थान से स्पेशल यहाँ पर आए हैं और पिछले 5 सालों से यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और सर्विसेज के साथ साथ में अब ये जो फिजियोथेरेपिस्ट जो बाहर से आते हैं उनको भी यहाँ पर ट्रेन करते हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे जो फिजियो है वो अभी एक लेडी को यहाँ पर दी जा रही है। और ये जो नोएडा से आए हुए हैं फिजियोथेरेपिस्ट, वो भी यहाँ पर सीख रहे हैं, उनका भी जो मार्गदर्शन है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर रोगियों को यानी कि किस तरह की जो ट्रीटमेंट है आपको दी जाती है, किस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर आते हैं? हमारे पास ज़्यादातर मस्कुलर डिस्ट्रोफी के आते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में हमारे पास जैसे DMD हो गया, LGMD हो गया, इनके पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आते हैं। और हमारे पास जैसे कि ठंड के मौसम होता है तो हम मतलब स्ट्रोक के पेशेंट हो गया, सेरेब्रल पॉल्सी हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, और भी पेशेंट्स भी हम ले लेते हैं। पर ज़्यादातर मोस्टली हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रोफी के ही पेशेंट्स आते हैं। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको कौन सी जो रोगी है वो लगा था और आपको लगा था कि भाई काफ़ी दिक्कत आ रही है? और सबसे फिर ज़्यादा चैलेंजिंग खुशी कब हुई थी? खुशी जब होती है कि जब बच्चा व्हीलचेयर पे आया है, तो हमारे को लगता है, हम जब पहले दिन उनका असेसमेंट लेते हैं, उनका सारा डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें लगता है कि ये बच्चा चल सकता है। तो वो बच्चा जब व्हीलचेयर से आता है तो उसको वॉक करता हुआ देखते हैं, जब वो चलना शुरू करता है तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है कि मतलब जो व्हीलचेयर पे था वो आज वॉक कर रहा है। मतलब जो कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी में वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर इतने जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते हैं और हम फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल कर रहे हैं। जब यहाँ पर रोगी आते हैं तो कई बार दुख भी होता होगा कि किस तरह कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो मतलब वो काफ़ी दूर से चल के आते हैं, तो इतना मतलब वो इस डिजीज़ से भी मतलब पीड़ित होते हैं और यहाँ आने के बाद भी मतलब उनको इतना फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, ये सभी चीज़ें मिलती हैं। तो उन पेशेंट्सों को जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, उन पेशेंट्सों को देख के हमें काफ़ी मतलब वो फील होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मदद की जाती है उनकी? बिल्कुल, उनकी पूरी मदद की जाती है। कोई भी किसी भी तरह का मतलब यहाँ पे हर प्रकार की मदद की जाती है। जब पेशेंट यहाँ पर ठीक होते हैं, जो उनके साथ में परिजन आते हैं, तो उनके चेहरे पे भी खुशी आती है? बिल्कुल, जो मतलब जैसे कोई भी हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है, उसमें थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट आता है। जैसे कि हमारे पास एक अभी यूपी से पेशेंट है जो कि वो बच्चा चल नहीं पा रहा था, तो अभी मतलब उसको गेटर्स के साथ वो चल पा रहे हैं, तो उनके मदर्स काफ़ी खुश हैं उस चीज़ को देख के। तो हमें भी उस चीज़ को देख के काफ़ी खुशी मिलती है। ग्रेटर नोएडा से गंगोटिया यूनिवर्सिटी से यहाँ पर फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग लेने यहाँ पर आए हैं। Yes. किस तरह का अनुभव आपको यहाँ पर लगा है? सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, पेशेंट्स के साथ में यहाँ पे जितने फिजियोथेरेपिस्ट है, सीनियर्स है, डॉक्टर्स है, डायरेक्टर मैम है, आपको वो फील ही नहीं होने देंगे कि आप कहीं बाहर से आए हो। दे ट्रीट यू लाइक योर ओन फैमिली। सेकेंडली, यहाँ पे क्लेनलीनेस तो इतनी ज़्यादा है, मुझे फील भी नहीं होता कि वो हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ 5-स्टार होटल। इतनी क्लीनलीनेस है और बिल्कुल एकदम फैमिली एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे आपसे हर कोई एकदम सॉफ्ट स्पोकन है, सारे फिजियोज आपकी हेल्प करने के लिए एट मोमेंट, आप रात को भी उनको बोलोगे, रात में 10 बजे भी बोलोगे तो भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। तो जैसे यहाँ पर पेशेंट्स आप देख रहे हैं, किस तरह के पेशेंट्स आपको लग रहे हैं और क्या यानी कि चुनौती लगती है कि हाँ उनके लाइफ में रहेगी, और थोड़ी थोड़ी जब इम्प्रूवमेंट हो रही है तो आपको क्या लग रहा है? वैसे तो आपको 4-5 दिन हुए हैं अभी यहाँ पर आए, लेकिन फिर भी जो पेशेंट से आपने डील किया होगा तो क्या अनुभव आपका लग रहा है? जितने भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स होते हैं, उनकी डे बाय डे जो कंडीशन होती है वो डिटोरेट ही होती है। तो उसमें आज सच अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है जिससे हम क्योर कर सकें। तो फिजियोथेरेपी इज द बेस्ट सोल्यूशन उनकी प्रॉब्लम का। तो आप जितना ज़्यादा फिजियोथेरेपी और उनको एक्टिवेट करके रखोगे,
उतना वो जल्दी अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करेंगे। उनकी कंडीशंस के साथ में लाइफस्टाइल को मैनेज कैसे करके चलना है वो फिजियोथेरेपी के थ्रू हम ट्रीट करते हैं। फिर यहाँ पे सर है वो इवनिंग में योगा भी करवाते हैं। फिर आफ्टर दिस एंटायर हेक्टिक शेड्यूल हम बच्चों को इवनिंग में लाइक म्यूजिक, डांस, प्लेइंग ऐसी फन एक्टिविटीज भी कराते हैं ताकि वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रखे नॉर्मल एक्टिविटीज में भी। एंड द थिंग इज मेरे पास में जो एक बच्चा है वो रतलाम से आया हुआ है। जब द डे 1 वो आया था उसके वॉकिंग पैटर्न में बहुत डिफरेंस था। वो एक साइड ऐसे लिफ्ट करके अपने आप को चलता था, बट अभी इधर रहते रहते जस्ट विद इन 3 days जस्ट बिकॉज सर की गाइडेंस में उसको कैसे ट्रेन करना है, वॉक करवाना है, उसकी हेल्प के थ्रू उसकी वॉकिंग पैटर्न अभी 3 days में बहुत क्योर हुई है। और उसकी बस फेस पे स्माइल आती है बच्चों के, एंड दैट इज सैटिस्फैक्टरी। वो देख के बहुत अच्छा लगता है। एक तो ये है कि जैसे ट्रीटमेंट दी जाती है और एक आप फिजियोथेरेपी दे रहे हैं, इसके अलावा जैसे डांस करवाया जाता है, गाने उनसे बुलाए जाते हैं, तो एक खुशी का एटमॉस्फेयर, जिनके चेहरे के ऊपर दुख रहता है वो एकदम खुश होते हैं। क्या कहें? यहाँ पे आने के बाद जब वो एक्सरसाइज करते तो थोड़ा वो पूरे डे के रूटीन पे टायर्ड हो जाते हैं, बट जब फन एक्टिविटीज के सेशंस में जाते हैं तो वो एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल लाइफस्टाइल जैसे उनकी थी, वो स्कूल टाइम में खेलते थे, फ्रेंड्स के साथ बात करते थे, डांस करते थे, तो वो अपने वापस से पुराने मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो उनकी हैप्पीनेस बहुत अच्छी होती है, वो बहुत ओवरजॉयड और रिलेटेड फील करते हैं। उनके पेरेंट्स भी साथ में बहुत अच्छा फील करते हैं, उनके भी फेसेस पे स्माइल होती है। 4-5 दिन आप आए हैं, 4-5 दिन में सबसे अच्छी मूवमेंट आपको कौन सी लगी यहाँ पर? इवनिंग सेशंस में जब इधर से बच्चे फ्री होके जाते हैं, वो स्माइल करते हुए जाते हैं, पूछो अभी कैसे हो, अच्छा हूँ, वो जो प्रॉपर वॉक करके हुए जाते हैं, जब उनको सपोर्ट वॉक करवाते हैं, फिर वो खुद से जब स्टेयर क्लाइंब करके खुद विदाउट सपोर्ट चल के जा रहे होते हैं, और इवनिंग में जो वो स्माइल करते हैं। कुछ अभी पेरेंट से आपसे बातचीत हुई होगी, तो किसी पेरेंट ने ऐसे बताया कि अभी हिल भी नहीं पा रहे थे थोड़े दिन पहले? मेरा वाला पेशेंट है, उसको जब चेयर पे भी बैठा है, उसे लिफ्ट होना होता था, वो दोनों हाथ के से सपोर्ट पे उठता था, अभी वो आराम से उठ जाता है विदाउट सपोर्ट। तो वो उनके लिए पेरेंट्स को भी सेटिस्फैक्शन है इधर आने से। तो आप देख सकते हैं कि जो मानव मंदिर है वाकई में मानव के लिए मंदिर बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हिलजुल नहीं पा रहे हैं, जो चल नहीं पा रहे थे, उनको अब चलाना सिखाया जा रहा है, जो अपना काम नहीं कर पाते थे उनको काम करवाना सिखाया जा रहा है, जो हंसना भूल गए थे उन्हें हंसना सिखाया जा रहा है। तो इस तरह से कंप्लीट एक हॉस्पिटल, जैसे कहा अभी कि 5 स्टार हॉस्पिटल ये दिखाई देता है, क्योंकि क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा है और लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। उनके किसी भी तरह का दर्द यहाँ पर देखा नहीं जाता, उनके दर्द को मिटाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि जो भी पेशेंट यहाँ पर आते हैं उनके दिल में दर्द बहुत होता है। उस दर्द को दूर करने के लिए यहाँ पर स्पेशल इंटरटेनमेंट उनके लिए करवाया जाता है, उनसे गाने गवाए जाते हैं, उनसे डांस करवाया जाता है। तो इस तरह का जो कंप्लीट कहें कि उनका जो ख्याल रखना चाहिए वो यहाँ पर रखने का जो प्रयास है वो किया जाता है। और साथ में जो उनके साथ में पेरेंट्स आते हैं उनके जो चेहरे पर भी खुशी यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि अपने बच्चे को इस हालत में देखकर उनका दिल भी कचोटता होगा, लेकिन उनके दर्द को दूर करने का जो प्रयास है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो अगर आप भी इसी तरह की जो स्माइल है अपने बच्चे पर और अपने चेहरे पर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। कोई भी ज़्यादा पैसे यहाँ से आपसे ज़्यादा नहीं लिए जाते हैं, महज 5100 रुपये 7 दिनों के आपसे लिए जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर ठहराया भी जाएगा, खाना भी खिलाया जाएगा और ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा और आपके चेहरे पर स्माइल भी लाई जाएगी। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।